तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फिर से हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें लेके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हर दिन सऊदी अरब की जो भी बड़ी और ज़रूरी खबरें होती हैं मैं आप लोगों से शेयर करता ही रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सऊदी अरब में बहुत से ऐसे कपिल हैं, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो वर्करों से काम कराती हैं लेकिन उनको पैसा नहीं देती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूज आती है और जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है पैसा न देने के मामले में, वो सबसे ज़्यादा कपिल होते हैं, जो वर्कर तो रख लेते हैं लेकिन 10 साल 15 साल तक उनको पैसा नहीं देते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक न्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूं और यह सीख है उन सभी लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में किसी कपिल के पास काम करते हैं, चाहे वो हाउसमेड हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे ड्राइवरी कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो। अगर वो कपिल के पास काम करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी कपिल आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, वो कपिल कैसे पैसा देगा। तो जो न्यूज़ निकल के आई है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कपिल था और उसके घर एक श्रीलंका की औरत थी। 14 साल से उसके पास काम कर रही थी और उसका जो मासिक वेतन था, जो महीने का सैलरी था, वो 400 रियाल था। वह उसको 14 साल से वह पैसा नहीं दे रहा था और वो औरत जो है कि 14 साल हो गए थे, वो बूढ़ी भी हो गई थी। और एक दिन ऐसा हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऊपर वाले की लाठी में बहुत ही वजन होता है। जब उसकी लाठी गिरती है तो आवाज़ नहीं होता है, लेकिन जो चोट लगता है वो बहुत ही करारा लगता है। तो ऐसा वाकया उसके साथ हो गया कि जो श्रीलंका की औरत थी उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और वो औरत क्या की, अपने कपिल के साथ अपने एम्बेसी में चली गई, श्रीलंका की एम्बेसी में। जब वो श्रीलंका के एम्बेसी में चली गई तो आप लोगों को पता है, सऊदी अरब में जो भी लोग काम करते हैं, अगर आप लोग सऊदी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 साल में ही अरबी आ जाती है और अच्छी तरीके से आप लोग अरबी बोल सकते हैं। तो इस औरत के साथ भी यही हुआ। वो 14 साल से उस कपिल के पास काम कर रही थी और उसको अरबी जो है कि इतने अच्छी तरीके से आ रहा था कि वो अपना मातृभाषा जो होती है श्रीलंका का, वो भूल चुकी थी। लेकिन जब वो श्रीलंका के एम्बेसी में गई और वहाँ पे जो एम्बेसी थी, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उस जो कि श्रीलंका की औरत थी, उसने अपनी एम्बेसी को बताया कि मैं 14 साल से काम कर रही हूँ, मेरी जो बेसिक सैलरी है वो 400 रियाल है और यह कपिल जो है 14 साल से मुझे सैलरी नहीं दिया है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखे होंगे, 14 साल का 400 रियाल के हिसाब से जोड़ के उस कपिल के ऊपर जब इंक्वायरी की गई तो वह सही पाया गया, उसको उसने सैलरी नहीं दी थी और उसके बाद उसको 14 साल का जोड़ के 66,000 रियाल उसको देना पड़ा। तो जो भी मेरे भाई सऊदी अरब में काम करते हैं, उन चीज़ों का ध्यान जरूर दें। अगर कोई भी कपिल, कोई भी कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने एम्बेसी में जाना है और वहाँ पे उन लोगों से सारी चीज़ें बतानी है। और इस समय सऊदी का जो कानून भी है वर्करों के लिए बहुत कड़ा हो गया है और आप लोगों का पैसा जो भी फंसा है वो निकल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। तो यह जो खबर है, खासकर जो यहाँ के लेबर कैटेगरी के लोग हैं, जो खारजी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये बात चल रही है, सऊदी गजट पे ट्वीट करके बताया गया है, जो भी नॉर्मल वर्कर यहाँ पे हैं उन लोगों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देने की बात चल रही है और जल्द ही ये नियम लागू हो जाएगा। तो जो भी लोग खारजी हैं, जो लोग वर्कर काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हफ्ते में आप लोगों को अब 2 दिन जो है कि छुट्टी मिलेगी, आप लोगों को 2 दिन का डे ऑफ मिलेगा। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी खबर की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सऊदी अरब में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कल मैंने एक वीडियो भी डाला था कि जो लोग 16 वर्ष के ऊपर हैं उन सभी लोगों को अब बूस्टर डोज सेकेंड लेना होगा। लेकिन जल्द ही आप लोगों के लिए, यानी आम लोगों के लिए भी ये आ जाएगा। आप अपने तौकलना को चेक भी कर सकते हैं, उसमें शो कर रहा होगा नॉट एलिजिबल, और जल्द ही ये शो होने लगेगा। जिन लोगों को 8 महीने हो चुके हैं फर्स्ट बूस्टर डोज लिए हुए, उन लोगों को सेकेंड डोज लगवाने का जल्द ही आप लोगों के सेहती में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और चलिए आज मैं इसी के साथ कोरोना की रिपोर्ट भी शेयर कर देता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, सऊदी अरब में आज कोरोना के 600 मरीज मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं पिछले दिनों के मुकाबले। तो ये सऊदी अरब कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हर दिन सऊदी अरब की जो भी बड़ी और ज़रूरी खबरें होती हैं मैं आप लोगों से शेयर करता ही रहता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।